So in this lecture, we will study about local anesthetics. So before studying local anesthetics, हमें ये पता होना चाहिए कि local anesthetics या anesthetics होते क्या हैं. So anesthetics हमारे पास ऐसी drugs या ऐसे substances हैं जो कि हमारे पास जो sensory हमारे पास control होता है, जो हमारी body का senses को feel करने, जो भी हम feel करते हैं, उसको जब हम stop करवा सकें, उस कंडीशन के अंदर हम वो कंडीशन जो हमारे पास ड्रग ऐसे ड्रग्स जो हमारे पास हमारा सेंसरी कंट्रोल ब्लॉक करवा दे, वो ड्रग्स होती हैं हमारे पास एनेस्थेटिक्स. और हमने लोकल एनेस्थेटिक्स करने से पहले जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़े थे. सो जनरल एनेस्थेटिक्स कौन से थे? हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करवा देती थी. हमारे पास जो जनरल एनेस्थेटिक्स थी वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया की स्टेट ला देती थी. लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स में हमारे पास क्या फर्क है? लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास वो एजेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हमारे पास एनेस्थीसिया की स्टेज लेके आते हैं. तो हमारे पास एनेस्थेटिक्स यूज कहाँ पे होते हैं? एनेस्थेटिक्स हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर यूज होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कोई सर्जरी होनी हो, या फिर हमारे पास ऐसी कोई पेन, अगर हमने कोई इंसिजन लगाना है तो मोस्ट प्रोबेबली उस पेशेंट को हमारे पास क्या होगा? पेन फील होगा. तो हमने उस पेशेंट, अगर किसी पेशेंट के अंदर हमने कोई माइनर सर्जरी करनी हो तो हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं और हम एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को सुन करते हैं. सो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स क्या है? लोकल एनेस्थेटिक्स आर दोज ड्रग्स which block the nerve conduction when applied locally to a nerve tissue. So क्या होता है हमारे पास local anesthetics? Local anesthetics हमारे पास वो agents हैं जो कि nerve की conduction को block कर देते हैं. और nerve की conduction block करते कब है? जब हम किसी tissue के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास nerves की supply, अब हमारी body के अंदर जितने भी tissue है सबके अंदर nerve की supply हो रही है, तभी हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है. तो नर्व टिश्यू जहाँ पे भी हमारे पास ऐसे जोन से भी टिश्यूज के ऊपर हमारे पास नर्व्स हैं, उसके ऊपर अगर हम लोकली अप्लाई करेंगे लोकल एनेस्थेटिक को, यानी कि टॉपिकली अप्लाई करेंगे और उस एरिया के अंदर हमारे पास नर्व की कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी. जो ये हमारे पास ड्रग्स आती हैं, ये ड्रग्स हमारे पास होती है लोकल एनेस्थेटिक्स. अब हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक्स होता है, इनका जो हमारे पास एक्शन होता है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है. यानी कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स का जो एक्शन है, जो इनिशियली हमारे पास नर्व की ब्लॉकिंग कर रहे हैं और हमारी जो सेंसेस हैं, सेंसेस को ब्लॉक कर रहे हैं, वो हम रिवर्स कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास जितने भी नर्व फाइबर्स हैं उनके ऊपर हमारे पास जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स है वो एक्ट कर सकते हैं और मोटर और सेंसरी पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक डिस्कवर हुआ था वो था कोकेन. कोकेन हमारे पास फर्स्ट एजेंट था जो कि हमारे पास यूज किया जाता था. तो इनिशियली जब हमारे पास माइनर सर्जरीज होनी होती थी तब हमारे पास कोकेन की एप्लीकेशन हो जाती थी टॉपिकली, और उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन किया जाता था. लेकिन अब हमने देखा कि जो कोकेन है उसकी बहुत ज़्यादा सिवियर हमारे पास एडिक्शन इफेक्ट्स हैं. हमारे पास ड्रग का अब्यूज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारे पास प्रोकेन नाम की एक ड्रग सिंथेसाइज की गई. और प्रोकेन के अंदर हमारे पास देखा गया कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं. और फिर 1943 में फाइनली हमारे पास लिग्नोकेन नाम की एक ड्रग डिस्कवर हुई. लिग्नोकेन हमारे पास जब से डिस्कवर हुई है तब से हमारे पास उसके ही हमारे एनालॉग्स यूज हो रहे हैं. और लिग्नोकेन हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स है. आई होप कि आपको क्लियर हो कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या है. लोकल एनेस्थेटिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर अप्लाइड लोकली इन ऑर्डर टू ब्लॉक द नर्व कंडक्शन इन द पर्टिकुलर नर्व टिश्यू. किसी एक पर्टिकुलर नर्व टिश्यू या किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं हमारी मेडिसिन को, तब हमारे पास जो सेंसरी हमारे पास नर्व का कंडक्शन होता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं और हमारे पास जो उन पेशेंट्स के अंदर पेन फील नहीं होता.
बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जितने हमारे पास एजेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स को हम दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स यानी कि वो लोकल एनेस्थेटिक्स जिनको हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सेकेंड जो क्लास है वो है हमारे पास सरफेस एनेस्थेटिक्स, सरफेस एनेस्थेटिक्स या फिर टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, जिन एनेस्थेटिक्स को हम पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर टॉपिकली अप्लाई करते हैं, वो एनेस्थेटिक हमारे पास इस क्लास में आते हैं। अब इंजेक्टेबल्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इन शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। हमारे पास अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी सर्जरी कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एनेस्थेटिक यूज करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट एक्टिंग। अब शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो है प्रोकेन, उसके सेकेंड हमारे पास है क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो आती है लिग्नोकेन और प्रिलोकेन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो आता है टेट्राकेन, बुपीवाकेन और डाइब्यूकेन। सरफेस एनेस्थेटिक्स या टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो है लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन। सो ये है आपकी क्लासिफिकेशन लोकल एनेस्थेटिक्स की। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे पास ये लोकल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास वर्क कैसे करते हैं, हमारे पास एक्शन शो कैसे करते हैं, नर्व की ब्लॉकेज करते कैसे हैं। सो हमने जब ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस पढ़ने स्टार्ट किए थे तब हमने पढ़ा था नर्व कंडक्शन के बारे में। अब नर्व कंडक्शन जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास एक सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाते हैं और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होता है वो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन की हेल्प से होता है, राइट। फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो नर्व की कंडक्शन है, अब एक सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर किसी पेशेंट के अंदर पेन हो रहा है तो जो हमारे पास पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उस पेशेंट को इंजरी हुई है और उस इंजरी वाले हमारे पास इन्फेक्टेड एरिया के अंदर हमारे पास जो टिश्यूज हैं, जो हमारे पास नर्व्स हैं, वो क्या कर रही है, वो सिग्नल लेके जा रही है फ्रॉम आवर इन्फेक्टेड टिश्यू टू द ब्रेन कि हमारे पास जो पेशेंट है उसके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमारे पास इंजरी हुई है और हमारे पास ब्रेन क्या करता है, उस इंजरी के रिस्पॉन्स में पेन कॉज करता है। सो ये जो हमारा मैकेनिज्म है ये हमारे पास नर्व कंडक्शन की वजह से हो रहा है। अब अगर हमने बेसिकली पेन को रिड्यूस करना है या फिर हमने सेंसेस को लूज करवाना है तो हमारे पास क्या किया जाएगा, हम नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करेंगे। और नर्व कंडक्शन होती कैसे है, हमारे पास नर्व कंडक्शन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक न्यूरॉन से हमारे पास मैसेज को लेके सेकेंड न्यूरॉन तक जाते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनका जो मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो मेन एक्शन है उनका, दैट इज दे ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। तो हमारे पास होता क्या है, हमारे नर्व्स के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम चैनल्स हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक सोडियम चैनल है जो कि ओपन स्टेज में है, राइट। सो दिस इज अ सोडियम चैनल। अब जो ये सोडियम चैनल ओपन स्टेज में है यानी कि हमारे पास जो सोडियम आयंस होंगे वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जा रहे होंगे। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम चैनल्स होते हैं। बाहर से हमारे पास सोडियम चैनल, जो हमारे पास सोडियम आयंस है वो सोडियम चैनल के थ्रू जब हमारा सोडियम ओपन होता है तब हमारे पास सोडियम आयंस फ्रॉम द आउटसाइड दे कम
सेल, ठीक है। अब हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, व्हाट डू दे डू, हमारे पास जो ये सोडियम चैनल है, ये सोडियम चैनल को क्या करते हैं, हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, हमारे पास जो ये सोडियम चैनल है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। अब ये जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक है, ये जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है तब हमारे पास जो हमारा सोडियम चैनल है वो खुद भी क्लोज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो हमारे पास इस ब्लॉकेज पे स्टॉप हो जाते हैं। सो हमारे पास इनिशियल एम क्या है, हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक्स है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, या इनिशियल एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, कि हमने व्हाट आर लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि नर्व की कंडक्शन को ब्लॉक करवा रहे हैं जब हम लोकली अप्लाई कर रहे हैं किसी नर्व टिश्यू के ऊपर। सो अब अगर हमने जो हमारे पास नर्व की कंडक्शन ब्लॉक करवानी है तो हम नर्व की कंडक्शन कैसे ब्लॉक करवाएंगे, जो हमारे पास लाइगेंड या जो हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे पास नर्व की कंडक्शन के लिए, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज जो सोडियम आयंस करवा रहे हैं हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो सोडियम चैनल्स हैं वो हमारे पास ओपन रहते हैं, सोडियम आयंस हमारे पास बाहर से सेल के आउटर सरफेस एरिया से हमारे पास इनसाइड आ जाते हैं, और हमारे साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैरी करके लेके आते हैं। हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, हमारे पास जो सोडियम चैनल्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, और हमारे पास जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाता है, और सोडियम चैनल क्लोज हो जाने की वजह से हमारे पास जो नर्व कंडक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो गेट होता है वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाता है या फिर इनएक्टिवेशन कॉज हो जाती है। एक बार फिर पढ़ेंगे, हमारे पास जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हमारे पास जितने भी वोल्टेज गेटेड हमारे पास सोडियम चैनल्स है उनकी ब्लॉकेज करवाता है लोकल एनेस्थेटिक। सो इनिशियली हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक है वो डिफ्यूज कर जाता है हमारे पास। लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है, हमारे पास डिफ्यूज कर जाता है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज लोकल एनेस्थेटिक डू? लोकल एनेस्थेटिक डिफ्यूजेस इनटू द सेल मेम्ब्रेन, एंड अब हमारे पास आफ्टर डिफ्यूजन इनटू द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट बाइंड्स टू द, बाइंड कर गया हमारे पास जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है। अब आफ्टर बाइंडिंग टू द सोडियम गेटेड voltage gated sodium channels, it blocks the entry of sodium into the cell। हमारे पास एंट्री बंद हो गई सोडियम की। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन हो रही थी जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे थे, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सो आफ्टर ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल, what it does is it raises the threshold for excitatory action potential। अब एक्शन आफ्टर व्हाट हैपेंस इफ द एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेटेड, अगर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया की स्टेज आ जाएगी, या फिर हमारे पास नर्व की जो कंडक्शन है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, वो स्टॉप हो जाएगी। सो लेट्स रिपीट इट वंस अगेन। What local anesthetic does is, first of all, local anesthetic diffuses into the cell membrane, diffusion हो जाती है। उसके बाद हमारे पास after it has diffused into the cell membrane, it binds to the voltage gated sodium channels। So voltage gated sodium channels के साथ bind कर जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास सोडियम की जो एंट्री है सेल के अंदर उसको स्टॉप कर देता है। अब जब हमारे पास सोडियम की एंट्री सेल के अंदर नहीं होगी तब हमारे पास क्या होगा, जो थ्रेशहोल्ड होगी हमारे पास एक्साइटेशन की वो स्टॉप हो जाएगी। हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो रेज नहीं होगा, और अगर हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा रेज नहीं होगा तब हमारे पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन नहीं होगी। अगर एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन नहीं होगी तो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन जो है या फिर जो न्यूरो कंडक्शन है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी। सो आई होप कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर है। अब
अब इसके अलावा बहुत बारी देखा गया है कि हमारे पास सोडियम चैनल्स के ऊपर तो इफेक्ट शो करता ही करता है हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक होता है, उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स के ऊपर भी हमारे पास जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक होता है, कुछ हद तक हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक कैल्शियम चैनल्स के साथ भी बाइंड करता है, और कैल्शियम चैनल्स के साथ बाइंड करने की वजह से हमारे पास वो एक्शन पोटेंशियल की फर्दर जनरेशन को स्टॉप करता है और न्यूरोट्रांसमिशन का जो रिलीज है हमारे पास नर्व एंडिंग्स से, उसको स्टॉप करवाता है। अब हमारे पास जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमिशन ब्लॉक हो रही है, अब इसका जो हमारे पास इफेक्ट है वो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारे पास इम्पल्स कंडक्शन स्लो हो जाती है। जो हमारे पास एक्शन आ रहा है ड्यू टू द लोकल एनेस्थेटिक, द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। जितना हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक का कंसंट्रेशन हम बढ़ाई जाएंगे, उतना ज्यादा ही हमारे पास एनेस्थेटिक इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा आएगा। अब एनेस्थेटिक इफेक्ट हमारे पास ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पल्स की कंडक्शन है वो स्लो हो जाती है। सेकेंडली हमारे पास जो रेट है हमारे एक्शन पोटेंशियल के राइज होने का, द रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास थ्रेशहोल्ड है, जो हमारे पास मिनिमम रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का, जो कि रीच करना चाहिए, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास एक्साइटेशन नहीं होती। अब इसके अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे पास जो स्मॉलर फाइबर्स हैं, जो स्मॉल नर्व फाइबर्स हैं, वो पहले ब्लॉक होते हैं। तो और इसको क्योंकि हमारे पास उनके अंदर सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, हमारे पास जो हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक है वो ज्यादा कंसंट्रेट। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास जो द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जो है वो हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास उतने ही ज्यादा सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक होंगे। अब हमारे पास हमने देखा कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतने ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया चाहिए होगा ब्लॉक करने के लिए, उतने ज्यादा चैनल्स चाहिए होंगे। और जो हमारे पास स्मॉलर फाइबर्स होते हैं, जो कि छोटे हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं, उनके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है। हमारे पास जो स्मॉलर नर्व फाइबर्स हैं वो पहले ब्लॉक होते हैं। अब ये जो हमारे पास फिनोमेना है कि हमारे जो स्मॉलर नर्व फाइबर्स हैं वो पहले ब्लॉक होते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं differential blockade. What is differential blockade? Differential blockade is the fact that the smaller nerve fibers are blocked first. The conduction of smaller nerve fibers is blocked first in comparison to the larger nerve fibers. अब सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरॉन्स हमारे पास पेन का मैसेज कंडक्ट करते हैं, सबसे पहले वो ब्लॉक होते हैं। सेकेंडली हमारे पास वो न्यूरॉन्स ब्लॉक होते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर के सेंसेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं। थर्डली हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स ब्लॉक होते हैं जो हमारे पास टच की सेंसेशन को हमारे पास फील करवाते हैं। थर्डली हमारे पास जो हम प्रेशर फील करते हैं वो हमारे पास ब्लॉक होते हैं न्यूरॉन्स। लास्टली हमारे पास जो वाइब्रेशन सेंसेशंस हैं वो वाले न्यूरॉन्स ब्लॉक होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट मैसेजेस कंडक्ट करते हैं, और ये जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हमारे पास डिफरेंट मैसेजेस कंडक्ट करते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पे डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन एंड द साइट ऑफ हमारे पास जो एप्लीकेशन है लोकल एनेस्थेटिक का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना जो है उसका एक्शन आएगा लोकल एनेस्थेटिक का। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास एक सीरीज के अंदर प्रेफरेंशियली हमारे पास ब्लॉकेड होती है, और इस ब्लॉकेड को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ब्लॉकेड। उसके अलावा हमारे पास जो नॉन माइलिन हमने पढ़ा, जब हमने न्यूरॉन का एनाटॉमी पढ़ी थी तो न्यूरॉन की एनाटॉमी पढ़ी थी कि हमने माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन्स के ऊपर। तो जो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं वो पहले उनका न्यूरो कंडक्शन ब्लॉक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सेंसरी और
हमारे पास इफेक्टिव होते हैं, दोनों के ऊपर हमारे पास सिमिलर इफेक्ट्स आते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि अगर हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का यूज करेंगे, यानी कि ऐसे ड्रग्स का यूज करेंगे जो हमारे पास वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। अगर हम वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स यूज करते हैं तो जो इसका इफेक्ट होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है लोकल एनेस्थेटिक का वो इंक्रीज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो टॉक्सिसिटी होती है लोकल एनेस्थेटिक्स की वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इन कंपैरिजन टू लोकल एनेस्थेटिक्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स की ज़्यादा होने लग जाती है। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हम कौन से यूज कर सकते हैं? वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स दैट वी कैन यूज अलोंग विद local anesthetics in order to decrease the duration of action and in order to increase the duration of action and decrease the toxicity of local anesthetics are adrenaline and phenylephrine। हम adrenaline और phenylephrine यूज कर सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ, ताकि हम जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, हम जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हमारे पास शो करता है लोकल एनेस्थेटिक उसको डिक्रीज कर सकते हैं। सो अब हमारे पास ये जो न्यूरो कंडक्शन हम ब्लॉक कर रहे हैं सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके, इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट जो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इनके ऊपर हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। सो नेक्स्ट the thing which we need to know is that what are the pharmacological actions of local anesthetics on different systems of our body। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक। अब लोकल एनेस्थेटिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे डिप्रेस करता है, हमारे पास जो कॉर्टिकल इनहिबिटरी पाथवे होता है उसको डिप्रेस कर देता है स्पेसिफिकली। अब हमारे पास ये कॉर्टिकल इनहिबिटरी पाथवे डिप्रेस होने की वजह से हमने बहुत बार देखा है कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स पेशेंट्स के अंदर हमारे पास ट्रेमर्स और कन्वर्जेंस और रेस्टलेसनेस जैसी सिम्टम्स देखे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सीएनएस की डिप्रेशन की वजह से हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से हमारे पास पेशेंट की डेथ हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास सीवीएस के ऊपर यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमारे पास एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाने की वजह से हमारे पास जो कंडक्शन रेट है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का वो डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा हमारे पास आर्टेरियोलर हमारे पास डायलेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारे पास आर्टरीज होती है वो डायलेट हो जाती है। और इसकी वजह से हमारे पास जो प्रोकेन एजेंट है, प्रोकेन बहुत बारी हमारे पास एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट यूज होता है। हमने भी पढ़ा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या होता है, हमारे पास क्या हो जाता है, एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कंडक्शन का और कॉन्ट्रैक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है। तो जो हमारे पास अरिथमिया के पेशेंट्स हैं, हमारे पास जो इरेगुलर हार्ट बीट है अगर किसी पेशेंट की, उसके अंदर या फिर कोई टैकीकार्डिया का पेशेंट है उसके अंदर हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो लोकली जब हम अप्लाई करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को, यानी कि टॉपिकली अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सेंसेशंस का लॉस हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास अब जो ये सेंसेशन का लॉस है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने लोकल एनेस्थीसिया की एप्लीकेशन की कहाँ पे है, हमारा जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे है लोकल एनेस्थेटिक का। और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना एक्सटेंट ऑफ हमारे पास एनेस्थीसिया आएगा। फिर से बता रही हूँ, व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जब हम लोकली, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट है, सेकेंडली हमने पढ़ा कि सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट है, थर्ड हम पढ़ रहे हैं कि जब हम लोकली जहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक के ऊपर, तब हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस कॉज के कारण हम लोकल एनेस्थेटिक का यूज कर रहे हैं वो शो होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है, लोकली सेंसेशंस लूज हो जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर।
उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लोकल एनेस्थीसिया है उसका जो एक्सटेंट है एनेस्थीसिया का वो कितना आएगा। अब इसके अलावा हमारे पास जो ये एक्शन शो करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, इसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। अब ये कौन से साइड इफेक्ट्स हमारे पास शो कर सकता है, तो सबसे पहले हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास एलर्जिक होते हैं ड्यू टू लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि हमारे पास या तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो उनके अंदर अमाइड लिंकेज होती है या फिर हमारे पास एस्टर लिंकेज होती है। तो जो हमारे पास एस्टर लिंकेज वाले लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो हमारे पास स्पेसिफिकली हमारे पास क्या करते हैं, एलर्जी रिएक्शंस शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एस्टर्स लिंकेज वाले लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, द लोकल एनेस्थेटिक्स व्हिच हैव एन एस्टर लिंकेज they are usually metabolized to the para-amino benzoic acid derivatives। तो उनके जो पापा के डेरिवेटिव्स बनते हैं वो आगे हमारे पास फर्दर एक तो सल्फोनामाइड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सल्फोनामाइड्स के साथ इंटरैक्ट करने के अलावा हमारे पास क्या करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, हमारे पास इफेक्ट शो करते हैं कि एलर्जिक इफेक्ट शो करते हैं। सो जो अमाइड हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स है उनके जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स है वो इन कंपैरिजन टू एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स कम है। उसके अलावा हमारे पास जब भी लोकल एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करने से पहले हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट या इंट्राडर्मल सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं पेशेंट हमारे पास एलर्जिक तो नहीं है लोकल एनेस्थेटिक को। अब बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि हमारे पास जो पेशेंट है वो लोकल एनेस्थेटिक को एलर्जिक नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक उसके लिए हमारे पास एलर्जिक होता है। सो अभी आजकल हमारे पास मार्केट के अंदर बिना प्रिजर्वेटिव की मेडिसिन भी आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास सीएनएस के ऊपर डिजीनेस जैसे सिम्टम्स आते हैं, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, मेंटल कंफ्यूजन, जिसके लिए हम डायजेपाम यूज करते हैं। ट्रेमर्स जो हमारे पास कॉज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन ड्रग जो है वो हम एरिथमिया में यूज करते हैं, प्रोकेन भी हम एरिथमिया में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास सीवीएस के ऊपर ब्लॉकेट होती है सोडियम चैनल्स की, तब हमारे पास एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रैडिकार्डिया कॉज होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो कोकेन ड्रग है, कोकेन ड्रग की वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है और वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। उसके अलावा जो बुपीवाकेन ड्रग है वो हमारे पास हाईली कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं, हमारे पास इनिशियली कौन से लोकल एनेस्थेटिक्स डिस्कवर हुए, उसके बाद हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि ये हमारे पास जो इसका मैकेनिज्म, हमारे पास जो एक्शन आ रहा है लोकल एनेस्थेटिक का, उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन से आ रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। और लास्ट में हमने पढ़ा डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल एजेंट्स के फार्माकोलॉजी के बारे में। थैंक यू।